जय श्री कृष्णा। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। रत्नों का श्रृंखला चल रहा है, किस प्रकार से कौन सा रत्न कैसे, ये मैं जानकारी दे रहा हूं। तो ये पन्ना रत्न पे श्रृंखला चल रही है जो बुध का रत्न है। और ये बुध रत्न पन्ना देखा जाए तो अपने में ग्रीन कलर का होता है, जिस प्रकार से दुबड़ा घास का रंग होता है। और मोहक और अनुपम मनोहरी चित्त आकर्षक करने का यह रंग कहा गया है। बुध ग्रहों में राजकुमार कहा गया है, युवा ग्रह है यह वाणी, बुद्धि और स्मरण शक्ति का कारक माना गया है। इसके हाथ में स्नायु तंत्र, नस, नाड़ियां, त्वचा रोग आदि उदर रोग माने गए हैं। और यदि देखा जाए तो पन्ना की दलाली में हम हीरा तैयार कर लेते हैं, ये कहावत है, क्योंकि ये हीरे से भी मूल्यवान है। और इसको इंग्लिश में एमराल्ड भी कहते हैं। यह गहरे हरे मोर पंख जैसा रंग, तोता परी जैसा रंग इसका होता है। पन्ना रत्न अपने में बहुत ही अच्छा एक रत्न है। और आज ये वीडियो सिंह लगन वालों के लिए है। तो बुध रत्न के तत्व यदि हम देखते हैं कारक इसके, क्योंकि बुध हमारी वाणी, बुद्धि, विवेक, स्मरण शक्ति का कारक है, बोलना, वाचल शक्ति का भी कारक माना गया है। यहाँ यदि जो व्यक्ति मनोविज्ञान का लेक्चरर है या एक अच्छा ज्योतिष शास्त्र, टैरो कार्ड या भागवत कथा या पॉजिटिव मोटिवेशनल यदि है तो वह रत्न धारण करता है पन्ना, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेखक, पत्रकार, संपादक, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक, मुद्रक, यह सब देखा जाए तो बुध के कारकत्व हैं। तो यहाँ यदि यह व्यक्ति सिंह लगन के हैं और यह रत्न धारण करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सिंह लगन में यह द्वितीय और लाभेश होता है, दोनों धन भाव का स्वामी होता है। तो यहाँ रत्न पहनने से लाभ रहेगा आपके। अब यहीं देखा जाए तो यह वकालत, यही चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही मार्केटिंग, यही बैंकिंग सेक्टर, यहीं देखा जाए तो टाइपिस्ट, क्लरिकल जॉब यह बुध कराता है। और टीचर, प्रोफेसर, और वह भी गणित का, मैथ का अध्यापक या कोई अच्छा व्यापारी है, ये सब बुध के हाथ में है। क्योंकि बुध चतुराई, कला कौशल का कारकत्व माना गया है। लेकिन जिसकी कुंडली में बुध नीच का है, बुध यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा है, शनि, राहु, केतु, मंगल आदि अपने पापी ग्रहों के साथ बैठा है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का पेट खराब होता है, वात रोग होते हैं, गठिया बाई का दर्द होता है, चर्म रोग, कुष्ठ रोग, सोराइसिस रोग आदि होते हैं, मंद अग्नि होती है, उसको भूख नहीं लगती, आलस्य रहता है, सिर दर्द रहता है, मिर्गी के दौरे, पागलपन के दौरान स्मरण शक्ति में कमजोरी आ जाती है, गूंगापन या सुनने में थोड़ी दिक्कत रहती है, ऐसे में बोलते समय लड़खड़ाहट रहती है। तो यह बुध के हाथ में है। यदि बुध मजबूत है, मिथुन राशि में, कन्या राशि में उच्च का होकर बैठा है, तो ये भद्र नामक राजयोग बनाता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को रत्न धारण करना चाहिए। अब यहाँ समझते हैं सिंह लगन वालों के लिए कैसा यह रत्न रहेगा और इसका कब पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, यह आज का वीडियो है। अब यहाँ देखते हैं सिंह लगन वालों के लिए द्वितीय भाव हमारा बुध है, उसका स्वामी, और वहीं लाभेश भी है। तो आपके धन का संग्रह अच्छा रहेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, क्योंकि द्वितीय भाव में उच्च का हो जाएगा बुध। स्वराशि अपनी ही राशि में बुध होता है सिर्फ उच्च का, अन्य ग्रह अन्य राशियों में जाके होते हैं। यह मीन में नीच का होता है, उत्तर इसकी दिशा है, बुधवार इसका दिन है। गणेश जी और विष्णु भगवान इनके देवता हैं।
तो लग्न में यदि बुध बैठता है तो आपकी वाणी, आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी, आपकी नौकरी अच्छी होगी, आपके यदि देखा जाए व्यापार अच्छा होगा, विवाह दाम्पत्य जीवन सुख प्राप्त होगा। ऐसे में यदि आप एक पन्ना रत्न धारण करते हैं, कनिष्ठ का उंगली में धारण करना है, लाभ होगा आपको। तो यहाँ आप गोल्ड में पहने, सिंह लगन वालों के लिए गोल्ड में है। अब यही द्वितीय भाव में यदि बुध आ जाए उच्च का होकर, तो आपकी वाणी अच्छी होगी, कला कौशल अच्छी होगी। यदि जो जोकी हैं, न्यूज़ एडिटर हैं, पत्रकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, मार्केटिंग के जॉब करते हैं, व्यापारी बंदे हैं, डीलिंग का काम करते हैं, पब्लिक डीलर हैं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पहनना चाहिए। यहाँ आपका धन का संग्रह अच्छा होगा। बैंक में आपके यदि देखा जाए तो कोई बाधाएं जो आ रही हैं वो दूर होंगी, सरकारी नौकरियों से लाभ मिलेगा। तो इस दौरान अब यही तृतीय भाव में यदि बुध बैठते हैं तो तुला राशि में, अपनी मित्र की राशि में बैठेंगे तो आपका भाग्योदय होगा, पराक्रम साहस की वृद्धि होगी। आपके लेखन, राइटिंग, यही आप कोई ना कोई बुक्स पब्लिश करेंगे। इस दौरान नए नए मित्र बनेंगे आपके, उनसे आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ आपको रत्न धारण करना चाहिए। तो अब तक का देखा गया है तो लगन, द्वितीय और तृतीय में आप ये धारण कर सकते हैं। यहीं चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में आते हैं, यहाँ शत्रु राशि में आएंगे तो थोड़ा जो है लंग्स की समस्याएं आ सकती हैं, आपको हार्ट से संबंधी नस नाड़ियों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में बुध के जाप कराएं, बुध का दान करें, यहाँ पे हरी वस्तुओं का ज़्यादा, तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। थोड़ा यह है कि नौकरी में सफलताएं मिलेंगी, नौकरी में धन प्राप्ति का ये योग बनेगा। ऐसी स्थिति में मकान भूमि वाहन सुख होगा। यही पंचम भाव में यदि बुध आता है तो ऐसी स्थिति में संतान सुख होगा। यहीं आपकी शिक्षा उत्तम होगी, हायर एजुकेशन होगी, लाभ होगा, इच्छा शक्ति पूर्ण होगी, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी इस दौरान यदि बुध है। ऐसी स्थिति में सिर्फ महादशाओं में आप ये रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा जो है बुध के जाप ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप यहाँ करें। यही छठे भाव में यदि बुध बैठता है तो यहाँ थोड़े शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, या कोई लोन्स ले रखा होगा बैंक से, एजुकेशन लोन ले रखा होगा, होम लोन ले रखा होगा, 4 व्हीलर लोन्स ले रखा होगा ऐसी स्थिति में। क्योंकि द्वितीय भाव लाभेश जब छठे भाव में बैठता है ऐसा व्यक्ति लोन लेता है। तो यहाँ महादशा अंतरदशा में पन्ना रत्न धारण करना है आपने, वैसे आप अवॉइड करें और यहाँ बुध के हरी वस्तुओं का दान करें। यही सप्तम भाव में यदि बुध बैठता है ऐसी स्थिति में आपका व्यापार अच्छा होगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, विवाह तुरंत होगा। यदि पन्ना रत्न कनिष्ठ उंगली में यदि बुधवार को बुध की होरा में ये रत्न धारण करते हैं आपके लिए लाभकारी होगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। देखा जाए यही अष्टम भाव में यदि बुध नीच का हो जाता है मीन राशि में, बिल्कुल भी यहाँ रत्न धारण नहीं करना। यहाँ आपने बुध के जाप कराने हैं, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौं से बुद्धाय नमः। हरी वस्तुओं का दान करना है, हरी सब्जियों का दान करना है, गणेश जी को दुबड़ा घास चढ़ाना है, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना है। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो अब यही यदि आपके भाग्य भाव में यदि बुध रहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपने जो है भाग्योदय होगा, पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। प्राय थोड़े पिता को प्रॉब्लम आ सकती है उनके स्वास्थ्य में, माता को। तो यह ऐसी स्थिति में बुध के जाप करें, बुध के मंत्र करें, एक तोता पालें ऐसी स्थिति में। और या आपके दशम भाव में यदि बुध बैठता है वृषभ राशि में, ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी लगेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, एक अच्छे वकील बनेंगे, एक अच्छे अध्यापक बनेंगे, एक अच्छे लेक्चरर बनेंगे। यही एक बैंकिंग में यदि आप तैयारी कर रहे हैं, पीओ की तैयारी कर रहे हैं, क्लरिकल जॉब की तैयारी में हैं, तो ऐसी स्थिति में चर्म रोग के डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डर्मोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो है पन्ना रत्न धारण करें। यही यदि देखा जाए तो आपके लाभ भाव में मिथुन ही राशि में, अपनी ही राशि में यदि बुध बैठता है तो ऐसी स्थिति में लाभ होगा, इच्छा पूर्ण होगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, संतान सुख होगा, यहाँ शिक्षा अच्छी रहेगी। तो यहाँ पन्ना रत्न बिल्कुल आप बेझक पहन सकते हैं। यही व्यय भाव में यदि बुध कर्क राशि में बैठता है तो ऐसी स्थिति में आपने बुध का रत्न धारण नहीं करना, यहाँ बुध के जाप मंत्र दान आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बुध का यह रत्न धारण करना है। तो अब सिंह लगन वालों के लिए क्या ऐसा किया जाए कि कब धारण किया जाए? ये जो बुध के नक्षत्र हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं। बुध की होरा में पहन सकते हैं। बुधवार के दिन सुबह पहले ही सूर्योदय होते उसकी होरा होगी, उसमें धारण करें आप बुधवार को, शुक्ल पक्ष में करें यह रत्न।
तो आपके लिए योग कारक रहेगा। अब इसको कैसे शुद्ध करना है, इसकी पूजा कैसे करनी है, आपने जो है कच्चे दूध गाय का होना चाहिए, गोमूत्र होना चाहिए, गोबर होना चाहिए, घी होना चाहिए। तो इनसे आप शुद्ध करो इनको, और फिर गंगा जल से धोके अभिमंत्रित करके धूप दीप दिखा के ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोंसा बुद्धाय नमः मंत्रों का जप करके फिर आपने यह रतन धारण करना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अतः जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब